हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच जाते हैं अपने फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर के लगभग लास्ट सेगमेंट में। और ये काफी बड़ा चैप्टर था। इससे पहले जो वीडियो है हम लोगों का, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जा रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो पिछला वीडियो देख पाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो उसको देख लीजिएगा। यहां पर हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच है उसकी हम लोग बात कर चुके थे, लेकिन मैं उसको रिपीट कराता हूं कि जब प्राइस 0 था, है ना, और एक बार प्राइस मैक्सिमम हो रहा था तो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया था, जहां पर हमारा ये इक्वेशन आती थी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स पी। ये मांग वक्र की बात थी। यहां पर आपको जो भी मिल रही थी लोच, वो कितनी मिल रही थी? 0। और यहां पर जो आपको लोच मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी? अनंत। और इसके बिल्कुल बीचों बीच में कितनी मिल रही थी? 1, यानी यूनिटरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई लोच। तो हम लोगों ने देखा था कि यहां पर लगातार नीचे से ऊपर बढ़ती चली आ रही थी। अब कुछ ऐसे वक्र भी होते हैं जहां पर लोच वास्तव में कभी बढ़ नहीं रही होती, एक जैसी रहती है, फिक्स रहती है। तो एक वक्र उसमें आ जाता है इस तरह का। कैसा? बहुत ही सिंपल है। और इसका जो वास्तव में इकोनॉमिक्स में मीनिंग है वो आप समझिएगा तो आपको मजा भी आएगा और वो मीनिंगफुल भी होगा कुछ आपके लिए सीखने के लिए। नहीं तो आपको लगेगा क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। देखिए, लोच का मतलब क्या होता है कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ, वो ऊपर रहता है, वो अंश में रहता है, और आप भाग किससे देते हो कि प्राइस में क्या अंतर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस यहाँ पे आपका बढ़ता जा रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा उतनी ही है। समझ गए? जितनी मात्रा की आप मांग कर रहे हो, चाहे आप 2 रुपए की बेचो तब भी आपको इतना ही सामान चाहिए, चाहे आप 5 रुपए की बेचो तब भी आपको इतना ही चाहिए, चाहे आप इसको 100 रुपए की कर दो तब भी इतना ही चाहिए। किसी भी प्राइस पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो हमेशा हर प्राइस पर तो सही नहीं हो जाएगा। आप वही चीज 10 करोड़ की कर दोगे तो सारे लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनकी मांग जो है वो फिक्स्ड ही रहती है लगभग। जैसे दवाइयां होती हैं। अब मान लीजिए कोई बीमार पड़ा है, वही दवाइयां 2 की जगह 5 रुपए की दोगे तब भी वो उतनी ही लेगा। ऐसा भी नहीं करेगा कि दवाई सस्ती हो गई तो बहुत ज्यादा खा लो, है ना। तो दवाई जैसी चीजें होती हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो प्राइस में आप कितना भी परिवर्तन करते जाओ, ऊपर हमेशा ही 0 रहेगा। किसमें? क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। और लोच में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हमारा डेल्टा क्यू बाई क्यू रहता है और इसको आप डिवाइड करते हो डेल्टा पी बाई पी से। तो अगर डेल्टा क्यू बाई क्यू मतलब डेल्टा क्यू ही अगर 0 हो गया तो ऊपर का अंश पूरा 0, और अगर पूरा 0 इसका मतलब जब भी इस तरह का कोई डिमांड कर्व होगा, क्या होगा? कोई डिमांड कर्व, तब वहां पर लोच कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, पूरी तरह से बेलोचदार हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो नया एंगल आता है वो देखिए। नया एंगल क्या आता है? बहुत सारे उद्योगपति हैं, बहुत पैसा कमाने वाले, है ना, उनका पूरा उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके पैसा कमाया जाए। और ऐसे में अगर कोई उद्योगपति को यह पता चल जाए कि उसके पास, मान लीजिए आज पूरे दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है अभी भी, है ना, और हल्का सा खुलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस से सारे लोग परेशान हैं। अब कोई एक साइंटिस्ट है, उसने कुछ मेहनत करके ढूंढा, एक वैक्सीन बनाई, और पता चला कि उस वैक्सीन से, कोरोना वायरस से किसी को भी समस्या नहीं होगी, है ना। और वो क्या करता है, वो बोल देता है कि इसकी वैक्सीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है एक इंसान के लिए। समझ रहे हैं? तो जो लोग बहुत पैसे वाले हैं वो तो उसको पैसे देने लग जाएंगे और उसके पास बहुत पैसा आ जाएगा। देश में, पूरे दुनिया भर में तो हजारों लोग हैं जो करोड़पति हैं, तो वो तो हजारों करोड़ रुपए एक ही बार में कमा लेगा। अब इसमें जो गरीब आदमी है वो सब तो मर जाएंगे। तो यहां पे आती है सरकार की जिम्मेदारी। किसकी आती है? सरकार की। जो राजनीतिक संगठन है पूरे वैश्विक स्तर पर भी, जो संयुक्त राष्ट्र हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आ जाएगा और वो बोलेगा नहीं, आप इस तरह की इतनी जरूरी चीज की कीमत अपने मन मुताबिक नहीं रख सकते हो। तो यहां पर जब ऐसी कोई चीज होती है जिसकी मांग कभी भी कम हो ही नहीं सकती है, समझ रहे हैं, मतलब प्राइस आप कितना भी बढ़ा दो, तो प्राइस कितना भी बढ़ा दो इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना भी बढ़ा दो, वहां पे राजनीतिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। सरकार आती है पिक्चर में और कोशिश की जाती है कि प्राइस इतना रहे कि लोग खरीद पाए और जो बनाने वाला है उसका भी नुकसान ना हो, उसको फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध फायदा कमा ले। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कैसा होता है कर्व? दूसरा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, इसका एकदम भाई है, और वो क्या है? वो एकदम पूरी आप समानांतर क्षैतिज लाइन खींच दो। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए, मान लीजिए लाइन सीधी है, थोड़ी सी तिरछी होगी, ये P है आपका और ये Q है। ठीक, इंक थोड़ी सी कम हो गई। आप ये समझिए कि इसमें क्या हो रहा है यार, इसमें जैसे ही प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जा रहा है, यहां पर P था, यहां से आप थोड़ा सा भी जैसे ही बढ़े वैसे ही
पूरी की पूरी जो मांग है ना वो पूरी खत्म हो गई, पूरी की पूरी मांग है वो इसी प्राइस पर है। किस प्राइस पर है? इसी प्राइस पर। मतलब जैसे मान लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड आपकी आ रही है, कुछ भी है, ये आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर 1 रुपए ले रहे हो, तो यहां पर देखिए ये प्राइस आपको कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए जो भी है 10 रुपए मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल से क्या हो जाता है आपको समझ में आ जाता है। अगर यहाँ पे 10 रुपए का प्राइस है तो यहाँ पर जो भी मांगे वो चल रही है, 1 है, 2, 3, 4, 5 है, जो भी मांगे वो इसी प्राइस पर रहेगी। इससे आप थोड़ा भी ऊपर जाओगे, थोड़ा भी, तो पूरी की पूरी मांग जो है वो खत्म हो जाती है। अब इस वास्तव में अगर आप ठीक से अर्थशास्त्र को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इस वाले में कुछ तो लफड़ा है। क्या लफड़ा है? पहला लफड़ा तो ये है कि यहाँ पर आप प्राइस बढ़ाने की क्यों बात करो, प्राइस कम करने की बात करोगे तब भी आपको दिख जाएगा कि मांग शून्य होगी, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो वो बात है कि हम एक इस तरह से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा दिखाना है कि प्राइस थोड़ा भी बढ़ा और मांग अचानक से 0 हो गई। समझ है? थोड़ा भी बढ़ा, ऐसा कब होगा? ऐसा कुछ व्यवहारिक जीवन में सीधे सीधे इस तरह का कोई सीधा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां पर आपने प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दिया और वैसे ही पूरी की पूरी मांग शून्य हो गई। लेकिन इंडिविजुअल केसेस में बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 दुकानें हैं, उसमें दोनों में एक ही चीज मिल रही है, बिल्कुल एक चीज मिल रही है और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि दुकान पे बहुत भीड़ लगी हुई है, 2-4 कस्टमर्स हैं, यहां पर वही चीज लिखा हुआ है 10 रुपए की, यहां पर लिखा हुआ है 11 रुपए की। तो अगर पहले दोनों 10-10 रुपए की बेच रहे थे, दोनों के पास भीड़ जा रही थी। अब एक ने जैसे ही थोड़ा भी प्राइस बढ़ाया तो दूसरे को दिख जाएगा अरे यार यहीं बगल में मिल रहा है 10 रुपए का, तो इस पे 11 रुपए वाले से क्यों लेंगे। तो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, उस दुकान के लिए जो मांग थी, उस दुकान के किसी सामान की, वो शून्य हो जाएगी। तब आपको यहाँ पर ऐसा दिख सकता है। और ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में इलास्टिसिटी जो होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। क्यों होती है इनफाइनाइट? क्योंकि यहां पर आप क्या करते हो, डेल्टा क्यू बटे क्यू तो है कुछ, लेकिन डेल्टा पी अपॉन पी आपने जैसे ही लगभग ये शून्य के आसपास किया, वैसे ही जो क्वांटिटी में परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो वो परिवर्तन बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं। यहां पर आपको परिवर्तन कैसे बड़ा है? डेल्टा क्यू क्या हो गया, पहले क्यू 10 था, अचानक से 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू क्या हुआ? 10 का ही तो अंतर हुआ। 10 थी कोई चीज, वो शून्य हो गई, इसका मतलब 10 से शून्य होने में अंतर कितने का आया? 10 का आया। तो ये आपको 10 के आसपास मिलेगी। और प्राइस में कितना परिवर्तन किया? लगभग आपने शून्य, जैसे ही जरा सा बढ़ाया, शून्य के आसपास बढ़ाया, वैसे ही आपको क्या मिल जाता है? ये तो 10 में आप शून्य से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो जब भी कोई इस तरह का आपको मांग वक्र मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर मांग की कीमत लोच होगी अनंत। अच्छा, तो एक चीज तो हो गई, हमने शून्य देख लिया, एक देख लिया हमने, अनंत। अब ऐसा कुछ है कि जहां पर 1 हो या 2 हो या कोई संख्या हो, लेकिन वो हमेशा उतनी ही बनी रहे? बिल्कुल है ऐसा। और इस तरह के जो कर्व्स होते हैं ना, वो कक्षा 12 में जिन लोगों ने गणित पढ़ी है या कक्षा 11 में पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उन लोगों ने इस कर्व को, नाम को हम लोग बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी को हम लोग हिंदी में बोला करते हैं आयताकार अतिपरवलय। समझ गया? इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा होता है यार, इसमें होता क्या है समझ लो, ये बहुत ही आसान है। मैं आपको अभी आराम से करके दिखा दूंगा। यार पी है, ये क्यू है, ये दोनों तो आपको समझ में आ ही चुका। इसको मैं भी गायब करके आपको दिखाता हूं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर ऐसा कुछ होता है कि P इंटू क्यू इज ए कांस्टेंट। C क्या है? कोई कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए प्राइस गुणे क्वांटिटी, यानी कि कीमत में मात्रा से आपने गुणा किया, और मान लीजिए ये 100 है, तो आप कुछ भी कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो। आप यहां पे इसको करोगे 10 गुणे 10 तो भी ये 100 रहेगा। अब आपने 10 की जगह मान लीजिए 11 कर दिया, तो आपको यहां पे क्या लाना पड़ेगा? कुछ लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब कोई ऐसा नंबर लाना पड़ जाएगा। क्या लाना पड़ेगा? आपको 100/11 ही लाना पड़ेगा। और वास्तव में आप देखेंगे तो यहां पर आपने 10% की बढ़ोतरी की है, तो यहां पर क्या हो जा रहा है? 10% की कमी हो जा रही है। तो इसका मतलब जितना आप कीमत बढ़ा रहे हो उतनी ही क्या हो जा रही है? मांग में कमी आ रही है। तो जो प्रतिशतता में अंतर हो रहा है ना, कि आपने 10% बढ़ाया तो 10% ही कमी हो रही है, 20% बढ़ाओगे तो 20% कमी होगी, 30% बढ़ाओगे तो 30% कमी होगी। तो अगर कोई मांग वक्र ऐसा है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जो आयताकार अतिपरवलय है, तो क्या हो जाएगा? तो उस वाले केस में देखिए ऐसे करके आयताकार अतिपरवलय का एक उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए आपने ऐसे करके एक आयत बनाया। आयत तो सब जानते हैं, रेक्टेंगल।
तो इसका जो भी एरिया होगा ना वो यहाँ पे सी निकल के आएगा, इसका भी जो एरिया होगा वो भी सी निकल के आएगा। मतलब ए बी सी डी ई और एफ। तो चतुर्भुज एक कौन सा है, ए बी सी डी है, और दूसरा है चतुर्भुज आपका, ये देखिए इसका भी कुछ पॉइंट रख दीजिए, जी कर दीजिए, जी एफ ई डी। इन दोनों आयतों का जो भी आपका एरिया आएगा ना, क्षेत्रफल, वो दोनों का बराबर होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आयताकार परवलय पर अलग अलग तरह के बिंदु हैं। और उसमें देख लीजिए ना, ये जो हाइट है वो क्या हो गई, वो हाइट हो गई पी, एडी हो गया पी, और डीसी हो गया आपका क्यू। जब आप इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं और इस वाले को देख रहे हैं, तो ये वाला जो जीडी है वो पी हो गया और ये हो गया क्यू। और आपको बनाया ही आपने ऐसे कि पी इंटू क्यू जो है वो एक कांस्टेंट है। तो जब भी इस तरह का कोई मान वक्र होगा, कैसा, आयताकार अतिपरवलय, तो उस पर स्थित सारे बिंदुओं की जो लोच है वो निश्चित होगी, एक कांस्टेंट होगी। और वो कांस्टेंट कितना होगा, वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि आपने यहां पर क्या वैल्यू ले रखी है। कुछ भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लोगे, तो प्राइस में आप जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका क्यू गिरता चला जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट पर कहीं पर भी देखोगे ना, हमेशा ही जो मांग की लोच आएगी वो निश्चित आ जाएगी। समझ गए? तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने सारी चीजें इस चैप्टर को देखनी। काफी बड़ा चैप्टर कहा जा सकता है, लेकिन बड़े के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बड़ा चैप्टर मत सोचिए, ये सोचिए कि आपने इसमें क्या नहीं पढ़ा। कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि एक उपभोक्ता के व्यवहार में आपने पहले उपयोगिता पढ़ी, उपयोगिता के बाद आपने उसकी बजट रेखा पढ़ी, फिर आपने उसका इष्टतम बंडल निकाला, उसके बाद से फिर आपने मांग वक्र भी पढ़ लिया। मांग वक्र के साथ आपने देखा कि मांग वक्र कब शिफ्ट होगा, कब आप मांग वक्र की दिशा में गति करेंगे। उसके बाद आपने मांग वक्र में लोच भी देख ली, और लोच के बाद से आपने ये भी देख लिया कि रेवेन्यू यानी कि व्यय पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सारी चीजें आपने उपभोक्ता के दृष्टिकोण से जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जो लोग सिविल सेवास परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स लेकर के, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के तैयारी करते हैं, जिनका वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र होता है, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत एक अच्छी तरह से बेस बन जाएगा अगर आपने ये सारे लेक्चर वीडियोस अच्छे से देखे। कौन सा डाउट है आप बताइएगा। हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स का एक बार रिवीजन भी करेंगे कि हम लोग अपने एग्जामिनेशन में, अपनी परीक्षा में कैसे लेकर के आएंगे, वो भी होगा। लेकिन समझ लेंगे आप तो फिर गलतियां नहीं होंगी। ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के भी लेक्चर नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में इसके सारे वीडियोस, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस का भी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।